इस वक्त एक बड़ी खबर लेबनान से आ रही है। इजराइल के हवाई हमलों में, F-16 लड़ाकू विमान हमलों में और रॉकेट अटैक्स में अब तक लेबनान में मारे जाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 585 हो गई है। घायलों की संख्या 1800 के पार बताई जा रही है। 585 लोग मारे गए हैं, जिनमें 50 बच्चे और 94 महिलाएं हैं। लेबनान में इजराइल ने कल भीषण एयर स्ट्राइक किया था और उसके बाद लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। हालांकि 100 के करीब रॉकेट और प्रोजेक्टाइल लेबनान में हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल की ओर भी दागे गए, लेकिन ज्यादातरों को आयरन डोम सिस्टम ने ध्वस्त कर दिया। लेकिन मरने वालों की संख्या 585 अब हो गई है। और अब हम आपको बीती रात हमले की एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली तस्वीर दिखा रहे हैं। जिस वक्त इजराइल का एयर स्ट्राइक हो रहा था, उसी समय यह तस्वीर जरा गौर से देखिए। एक हिजबुल्लाह समर्थित पत्रकार है, फदी बोडिया इसका नाम है। ये लाइव टीवी पर उस समय ये पत्रकार एक शो कर रहे थे और इसी दौरान इजरायली हवाई हमला हुआ, जिस धमाके से उनके घर में भी भारी तबाही मचती दिख रही है। कैमरा उस समय ऑन था और वो अपनी कुर्सी से नीचे गिर गए। बताया यह जा रहा है वो इस समय बेहद गंभीर रूप से घायल है। उनके घर के पास हिजबुल्लाह का एक हथियार डिपो बताया जा रहा है, जिसे इजराइल निशाना बना रहा था। और ऐसी ही एक और दर्दनाक और बेहद चौंकाने वाली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये एक गाड़ी के डैश कैम की फुटेज है, यानी गाड़ी के कैमरे की फुटेज उस समय कैद हुई जब उत्तरी इजराइल में एक रॉकेट सड़क पर आ गिरा। डैशबोर्ड फुटेज में लेबनान से दागा हुआ यह रॉकेट कैद हुआ। यह वीडियो आज का, अब से थोड़ी देर पहले का बताया जा रहा है। उत्तरी इजराइल में तामरा के पास गाड़ियां हाईवे पे जा रही थी और इसी बीच इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि एक नहीं, दो नहीं, 100 रॉकेट दागे गए हिजबुल्लाह की तरफ से, जिससे भारी तबाही भी मची। ज्यादातर जो रॉकेट है उनको आयरन डोम सिस्टम ने ध्वस्त कर दिया, लेकिन कुछ इमारतों पर और सड़कों पर गिरे, जिन्हें फायर ब्रिगेड अब बुझाने की कोशिश कर रही है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और इस समय ताजा जानकारी के लिए आपको सीधे बेरूत लिए चलते हैं। प्रोफेसर दुनिया हरजारली इस समय हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रोफेसर लेबनान अमेरिका यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर, मेनी थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी हियर ऑन इंडिया टुडे। प्रोफेसर दुनिया, व्हाट कैन यू टेल मी, व्हाट्स द लेटेस्ट सिचुएशन इन लेबनान राइट नाउ? Hello. How is everyone? Actually, the situation is very complex. It's deeply troubling. Violence, displacement, suffering. In just 24 hours, we have over 558 martyrs, among them 50 children and 40 women. Almost 2,000 people are wounded, and almost 1 million are being displaced right now. They are internal refugees, and it's truly heartbreaking because those fleeing the violence, those fleeing the massacres, are left homeless, vulnerable. They're really grappling with the loss of their homes and livelihood, and they're lacking the basic necessities like shelter, food, clean water, medical care. Yesterday, the Israelis told people to leave, and they did threaten to start bombing the villages. However, when people started leaving, they encountered airstrikes on the way. They did not give them enough time to pack and leave in safety. That's on the a big contrary, point. there were airstrikes against ambulances, against families. I mean, from the south to Beirut, a normal trip that would take only an hour, yesterday took more than 10 hours. With all places shut down, people were left stranded in a horrific traffic with no access to water, food, and that in itself is suffering. Today, Professor, that's all a over big Beirut. point that you're making. So let's take this one by one. Professor, of course, the internal if you can hear me, as we are a collectivist culture, we try to help by what opening homes, by opening schools. The government has opened almost 100 schools
for those internal refugees to be there. But still, the fear, the widespread fear, and the instability of what next, and the cycle of grief and trauma and loss of life that we are witnessing is unprecedented. I repeat, unprecedented. In the past, we've had a lot of atrocities and massacres and genocides, especially when people try to hide in places. So let's take this one by one, and let me explain this to our audiences here. Professor, hear me out for a moment. What you're saying is 10 lakh log, 10 lakh people have been displaced. Is that what you're saying? Lakhs are being displaced right now? Yes. Right now we have almost 1 million refugees from the rural areas coming to the urban areas, and we cannot accommodate all of them. We have many people in the streets sleeping in cars, and those are people that live, their livelihood is the village. Put aside that until 3 days ago, we had a $6 billion fee of economic impact of the land that has been destroyed by airstrikes, the agriculture, the infrastructure. Everything already is in complete, if you want, disarray and chaos. And add to it right now the internal refugees that are coming to the cities. And already, let's put it in the context that the Lebanese government is already struggling. In the past 4 years, we've had every single kind of crisis you can think of. The political crisis, financial, economic, demographic, it's really the Beirut explosion. For joining me here of course, on Aaj Tak. All together. And the inflation and the loss of money. इस समय स्थिति इतनी गंभीर है कि लाखों लोग अपने घरों से बिल्कुल अलग हो चुके हैं। उन्हें दक्षिणी लेबनान से बेरूत की तरफ जाने को कहा जा रहा है, और जिस यात्रा में महज 1 से 1.5 घंटे लगते हैं, जो यात्रा हम लोगों ने भी शांति काल में करीब 1.5 घंटे में तय की थी, उसमें अब 10 घंटे लग रहे हैं। लोग सुरक्षित जा नहीं पा रहे, जगह जगह बमबारी हो रही है, खाने पीने को लोगों के पास नहीं है। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली हमले का जो असली मकसद है वो सामने आ गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक इजरायल के निशाने पर हिजबुल्लाह का वो कमांडर था जिसके आतंकी इजरायल की उत्तरी सीमा के अग्रिम मोर्चों पर तैनात है। कल के हमले में इजरायली लड़ाकू विमानों ने बेरूत में हिजबुल्लाह के आखिरी जिंदा बचे सीनियर कमांडर अली कराकी को निशाना बनाया। हालांकि हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा है कि दक्षिणी लेबनान में उसके आतंकियों का जो मुख्य कमांडर है वो अभी भी जिंदा है, लेकिन इजरायल अब अपने सूत्रों से यह पता लगाने में जुटा है कि कराकी जिंदा है या कल की एयर स्ट्राइक्स में मारा गया। इजरायल ने बेरूत के दक्षिण में बीर अल अबेद नाम के एक इलाके में एक इमारत पर 3 मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमला किया था। हालांकि हिजबुल्लाह का दावा यह है कि कराकी की जान बच गई। अब हम आपको दिखाते हैं कैसे इजरायल ने एक कर, और यह बहुत बड़ी बात है, एक कर किस तरह से IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने हिजबुल्लाह के बड़े कमांडरों का सफाया करना शुरू कर दिया है।